नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंसर के ऊपर। तो मेडिकल साइंस में कैंसर कितने प्रकार के होते हैं आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो दरअसल किताबों में ये थोड़ा सा अटपटी लैंग्वेज में दिया रहता है, थोड़ा सा भारी भरकम लैंग्वेज में दिया रहता है, तो हम इसको बेहद आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग इसको कॉम्पिटिटिव पर्पस से देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो लोग इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। कुछ लोग लेक्चर्स को क्यूरियोसिटी बेस पर देखते हैं, इन्फॉर्मेटिव बेस पर देखते हैं, तो उनको भी पूरा लेक्चर देखने के बाद उनके मन की कई सारी भ्रांतियाँ भी दूर हो जाएंगी कैंसर को लेकर के, और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हासिल होंगी। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। तो जैसे ही हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की, तो उससे पहले हमें दरअसल ये बात समझना होगा कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं। तो हमारी बॉडीज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो ऑरिजिन में एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल, एंडोडर्मल कोई सा भी हो सकता है। वहीं रहा मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, तो ये ऑरिजिन में सिर्फ मेजोडर्मल होंगे। लास्ट वाला बचा नर्वस टिश्यू, तो ये ऑरिजिन में हमेशा एक्टोडर्मल होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ख़त्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कैंसर है वो 3 तरह का होता है। एक कार्सिनोमा है, दूसरा ल्यूकेमिया है, तीसरा पीछे सार्कोमा दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कार्सिनोमा की, तो दरअसल एपिथेलियल टिश्यूज़ में होने वाले कैंसर को हम कार्सिनोमा कहते हैं, और ये बेसिकली 85% देखे जाते हैं। यानी 85% जो कैंसर के पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, वो लगभग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सिर्फ 1% सार्कोमा की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 कैटेगरी हैं। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा समराइज़ की थी, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें दरअसल लिखा क्या गया है कि भारत में होने वाले पुरुषों में मुख्यतः जो कैंसर कॉमन होता है वो होता है ओरल कैंसर। इसको आप लॉजिकली रिमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले पुरुष ज़्यादातर पान, गुटखा, पुकार, खैनी वगैरह रात दिन चबाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुंह का कैंसर होता है, जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं। अगर पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए कि पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, तो वो है प्रोस्टेट कैंसर। इसका कारण ये है कि पुरुष दरअसल अपनी यंग एज में अपनी सेक्सुअल पावर को इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कुछ वियाग्रा काइंड्स ऑफ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओल्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर होना बहुत कॉमन होता है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, इंडिया की फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है, तो वो होता है सर्वाइकल। सर्विक्स दरअसल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दरअसल जिन महिलाओं की शादी बहुत कम एज पर हो जाती है, बहुत छोटी एज पर हो जाती है, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इस कैंसर के डेवलप होने की। और वहीं जिन महिलाओं ने के साथ कभी इंड्यूस्ड एबॉर्शन हुआ हो, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ हो, तो जैसे ही हम बात करते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन की, तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन दरअसल उन पति पत्नियों में देखा जाता है, उन दंपति में देखा जाता है जिनकी मान लीजिए कई सारी संतानें हैं। अब वो चाहते हैं कि एक लड़का हो, तो उसकी वजह से वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन कराते हैं, हालांकि गलत होता है। तो ऐसे लोगों में देखा जाता है सर्वाइकल कैंसर। दूसरा रहा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि मिसकैरेज वगैरह। ठीक है, तो अर्ली एज, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इन तीनों में सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है। और अगली हम बात करते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर पूरे विश्व में महिलाओं में सबसे अधिक कॉमन होता है, क्योंकि एक दूसरे से सुंदरता के मामले में होड़ लगी रहती है महिलाओं में। तो ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए वो एस्ट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स या पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से लेटर ऑन उनकी जो ब्रेस्ट सेल्स होती है उसमें एक रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ट्यूमर का या फिर कैंसर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लंग कैंसर का, तो लंग कैंसर आज भी महिलाओं में भी और पुरुषों में भी 3rd नंबर पर पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर होता है। इसको कॉज करने वाला एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन, जिसको हम शुद्ध हिंदी में टार बोलते हैं। आपने जब कोई मूवीज़ वगैरह स्टार्ट होती है तो एक ऐड आता है शुरू में, उस ऐड में ये बोला जाता है कि यदि आपके फेफड़ों को निचोड़ा जाए तो उसमें से इतना टार निकलता है जो आपको बीमार नहीं, बहुत अधिक बीमार बना सकता है। तो वो टार एक्चुअल में कुछ है नहीं, वो एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन है। तो उसकी वजह से ये लंग कैंसर होता है, और लंग कैंसर पुरुषों में, महिलाओं में 3रे नंबर पर पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेन कैंसर, स्टोमक कैंसर, स्किन का कैंसर, ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कार्सिनोमा की। और स्किन के कैंसर को हम मेलानोमा बोलते हैं। ग्लैंड का कैंसर भी कार्सिनोमा की कैटेगरी में लाने का कारण ये है कि ग्लैंड्स भी दरअसल एपिथेलियल टिश्यूज़ की मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो हम बात करें चाहे लीवर की या फिर थायराइड की, तो दोनों इसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। लीवर को लेकर के एक ह्यूमन फिजियो की नॉलेज ये है कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी ख़त्म हो गई। दूसरी कैटेगरी आप देखिए ल्यूकेमिया की है। ल्यूकेमिया की है, क्या लिखा है उसको आप बाद में मैं टाइम दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, पर फिलहाल सुनिए, क्योंकि लिखा हुआ तो किताबों में भी होता है और एक बेस्ट राइटिंग में लिखा होता है, बट चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। मैं आपको सिखाऊंगा
पढ़ाना कम है, सिखाना ज़्यादा है, तो आप सुनिए ध्यान से। दूसरे नंबर पे आता है ल्यूकेमिया का। ल्यूकेमिया को लेकर के भारत में दरअसल सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है लोगों में कि ये ब्लड का कैंसर होता है। वैसे ये ब्लड का कैंसर होता नहीं, ये कैंसर होता है बोन मैरो टिश्यूज़ का। बोन मैरो टिश्यूज़ का कैंसर होने का मतलब ये दरअसल जो हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं उनमें एक मैरो कैविटी होती है, उस कैविटी में बोन मैरो टिश्यू होता है। वो बोन मैरो टिश्यू का काम ये होता है कि ब्लड सेल्स को बनाने का या ब्लड को बनाने का, ठीक है। तो उसमें स्टेम सेल्स होती हैं, उस स्टेम सेल्स में एक होता है ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर सेल, जो हमारी WBC ल्यूकोसाइट यानी जिसको हम हिंदी में श्वेत कोशिका बोलते हैं या वाइट ब्लड सेल, इसको बनाने का काम होता है। तो जो है ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर सेल में एक रैपिड एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में कैंसर उस ल्यूकोसाइट प्रिकर्सर सेल का है, ब्लड का नहीं है। इस वजह से जब डॉक्टर बायोप्सी में सैंपल भेजता है तो वो ब्लड का सैंपल नहीं भेजता है, वो बोन मैरो टिश्यूज़ का सैंपल भेजता है। बायोप्सी दरअसल वह केंद्र होता है जहाँ टिश्यूज़ का परीक्षण किया जाता है कि उसमें कैंसर है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये काम बायोप्सी में होता है। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। मान लीजिए दरअसल कोई पेशेंट है, उसको अपने शरीर में कुछ एबनॉर्मल लक्षण फील होता है तो वो डॉक्टर के पास भाग के जाता है। और आज के टाइम पे डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले 3-4 टेस्ट जरूर लिखता है। वो CT स्कैन, MRI, CT स्कैन कुछ भी हो सकता है, चेस्ट एक्सरे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो सबसे कॉमन है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट वो जरूर लिखता है। तो मान लीजिए उस व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कायदे से देखा एक एक चीज़ों को, उसकी नज़र ल्यूकोसाइट पे गई। इस बीमारी में होता क्या है कि ल्यूकोसाइट का नंबर एक बहुत बड़ी उछाल के साथ बढ़ जाता है, 60,000, 80,000, 1,20,000। नॉर्मल क्या ल्यूकोसाइट का नंबर होना चाहिए ब्लड में? श्वेत कोशिका का नंबर नॉर्मली होना कितना चाहिए? 6,000 से 8,000 100 ml ब्लड में। जब छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं तो इनका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 6,000 से 8,000 न रह करके 10,000, 12,000, 13,000 हो जाता है। लेकिन इस बीमारी में इसका नंबर 1,20,000, 60,000, 80,000 एक भयंकर उछाल के साथ बढ़ता है। एक्यूट इन्फेक्शन में इसके थोड़े मोड़े बढ़ने होने का कारण ये होता है कि ये दरअसल हमारे शरीर के सिपाही माने जाते हैं वाइट ब्लड सेल। इनका काम होता है हर छोटे बड़े रोगों के साथ लड़ने का। तो इस वजह से इनके नंबर ऑटोमेटिकली कोई छोटा बड़ा इन्फेक्शन हुआ बॉडी में तो थोड़े से बढ़ जाते हैं, 6,000 से 8,000 न होकर के 10,000, 12,000, 13,000 हो जाते हैं। लेकिन ल्यूकेमिया जैसे इस बोन मैरो टिश्यू जैसे भयंकर कैंसर की बीमारी में इसका नंबर 60,000, 80,000, 1,20,000 हो जाता है। वैसे कंफर्म नहीं है कि उसको अगर इतना ज़्यादा नंबर है तो उसको ल्यूकेमिया ही हुआ होगा, क्योंकि कंफर्म करने का काम बायोप्सी का है। डॉक्टर तो सिम्टम्स के बेस पर रिपोर्ट तैयार करके भेज देता है, चेक करने का काम टिश्यूज़ को बायोप्सी का होता है। तो ये दरअसल ये उस बोन मैरो टिश्यूज़ का कैंसर होता है। वाइट ब्लड सेल को लेकर के मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट पढ़ा था। पोस्ट कहाँ पढ़ा था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, बट लेकिन जो उसमें बात लिखी हुई थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो मेरे दिमाग में छप गई। उस पर लिखा हुआ था कि समवन लव्स मी, प्रोटेक्ट मी एंड एटलीस्ट फाइट्स फॉर मी। तो फिर और नीचे लिखा था थैंक यू WBC। तो मतलब उसका मानना ये है कि बाहर उसको प्यार करने वाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसके लिए लड़ने वाला कोई हो चाहे ना हो, लेकिन शरीर में सफ़ेद कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं या WBC है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमसे लव करता है और हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो WBC एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड कॉर्पस्कल है और ये उसमें होने वाला कैंसर ल्यूकेमिया है। तीसरी कैटेगरी सार्कोमा की है। सार्कोमा दरअसल 1% देखा जाता है। इसमें आते हैं मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये रहा, कनेक्टिव टिश्यू ये तीनों हैं, बोन का, एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू और ये है लिम्फोइडल टिश्यू। तो जब हम बात करते हैं बोन में होने वाले कैंसर को ऑस्टियोमा बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू में होने वाले कैंसर को लिपोमा बोलते हैं, लिम्फोइडल टिश्यू में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा बोलते हैं, मसल टिश्यू में होने वाले कैंसर को मायोमा बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ये ब्लड का कैंसर होता तो मैं इसको यहाँ लिखता कनेक्टिव की कैटेगरी में, ठीक है। मैंने यहाँ अगर ये हड्डी का या ब्लड का होता तो मैं इसको इस कैटेगरी में लेता, लेकिन ये तो बोन मैरो टिश्यू का कैंसर है तो इसको मैंने अलग कैटेगरी में लिया है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली जो है वो और है कि इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है 2 क्रोमोसोम के बीच में। इसको हम जेनेटिक्स में बहुत कायदे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही टाइप्स ऑफ कैंसर। और यदि आपको मेरा वीडियोस देखना पसंद आता है, सुनना पसंद आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और साथ ही साथ में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।